गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नैन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो हमारा जो क्लास चल रहा है वो इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से चल रहा है। जैसा आपको पता है पिछली क्लास में मैंने जो है बहुत सारा चीज़ आपको अलग अलग टाइप का जो है सर्किट ब्रेकर के बारे में बताया था। आज का जो हमारा सेशन होगा वो ट्रांसमिशन में जो है या आपका डिस्ट्रीब्यूशन में जो पोल्स यूज होते हैं उनके लिए है, या फिर आप ये कहो कि ट्रांसमिशन में जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसका दो तरह का विधि हो सकता है, दो तरीके से हम लोग ले जाते हैं। पहला जो तरीका है वो क्या है, अंडरग्राउंड, दूसरा है ओवरहेड वाला, ओवरहेड लाइंस, है ना। नाम से शायद आपको कुछ लग रहा है यहाँ पे, ओवरहेड या फिर अंडरग्राउंड में बोलूँ तो ओवरहेड मतलब क्या हो जाएगा और अंडरग्राउंड मतलब क्या हो जाएगा। अंडरग्राउंड का मतलब होगा जमीन के अंदर से और ओवरहेड का मतलब होगा ऊपर से। ओवरहेड से मतलब सर के ऊपर से, सर के ऊपर कुछ लंबाई होगी 12 मीटर 13 मीटर इस टाइप के कुछ, तो यहाँ कितना उतना लंबाई जो वो क्या होता है वो होगा ओवरहेड लाइन। तो यहाँ आपको मैंने यहाँ पे देखिए दो लाइन लिखे रखा है। वैसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए दो तरीकों का या दो विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है ओवरहेड, दूसरा है अंडरग्राउंड। अब इन दोनों के बारे में जानेंगे। पहले ओवरहेड और अंडरग्राउंड होता क्या है। तो ओवरहेड जो होता है, ओवरहेड जो ट्रांसमिशन होता है जहाँ पे मेरा आबादी कम रहे, जहाँ आबादी कम रहे वहाँ हम लोग ओवरहेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओवरहेड ट्रांसमिशन का यूज़ कहाँ होगा, जहाँ हमारा आबादी कम होगा। अब पूछेंगे अब आबादी कम होगा तो क्यों होगा, क्योंकि ये इतना हैवी वोल्टेज का होता है, अगर किसी आदमी पे गिरेगा तो वो इंस्टेंट जो है उसका डेथ ही होगा, बचने का चांसेस नहीं रहेगा। इतना ज़्यादा वोल्ट का वो तार रहता है, वोल्टेज का 11,000 kV का, 33,000 kV का, ये सब वोल्टेज जो है इस टाइप का आपको कंडक्टर यूज़ किया रहता है, ठीक है। तो ओवरहेड में क्या बता सकते हैं, सबसे पहले तो घनी आबादी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे आबादी होना ही नहीं चाहिए। दूसरा क्या है, तारों का कंडक्टर का साइज जो देखा जाता है, कंडक्टर किस तरह एल्युमिनियम का कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं या फिर कॉपर का कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा ओवरहेड लाइन का और मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर टाइप का है कि उस टाइप से यूज़ कर सकते हो आप। ओवरहेड लाइन का यूज़ जो है बहुत सारे जगहों पे होता है, जैसा मैंने बता दिया कि जहाँ घनी आबादी का क्षेत्र नहीं होगा वहाँ। जब कभी आप ट्रेन पे जाओ ना, जब कभी ट्रेन पे जाओगे तो आप बहुत सारा ऐसा जगह देखोगे, खेत वेत जो आपको दिखेगा, पूरा का पूरा खेत का पोर्शन दिखेगा, मैदान का पोर्शन दिखेगा, वहाँ ज़्यादातर क्या करते हैं ये लोग, उस टाइप का खेत नहीं जहाँ खेती होता है वो खेत नहीं, जो ऐसे ही आपका ग्रीन वाला पूरा एरिया होता है, ग्रीन जोन जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, ओवरहेड ट्रांसमिशन मतलब ओवरहेड लाइंस का यूज़ करते हैं हम लोग। अब आते हैं अंडरग्राउंड की तरफ, अंडरग्राउंड जो ट्रांसमिशन की तरफ। तो अंडरग्राउंड जो आपका है वायर जो होगा, अंडरग्राउंड का स्पेशलिटी होगा इसका कि जो अंडरग्राउंड वाला जो ये यूज़ होगा आपका ट्रांसमिशन के लिए, इसका केबल जो है ना बहुत ज़्यादा मोटा इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड क्यों होता है, और पहला कारण तो ये जानेंगे इंसुलेट क्यों होता है। जो केबल है वो क्या होता है, घनी जहाँ पे आबादी होती है वहाँ पे किया जाता है, तो किया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे ही बताया मैंने कि जमीन के अंदर का वायरिंग है, जमीन के अंदर ये ओवरहेड लाइंस को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। तो प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे किसी तरह का कुछ दिक्कत नहीं होगा। हाँ, दिक्कत क्या होगा आपको कि जब आप अंडरग्राउंड केबल में जाओगे तो केबल का इंसुलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, लीकेज नहीं होना चाहिए। तो मैं दोनों का भी जो बताऊंगी आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बताऊंगी। ओवरहेड का जो है एडवांटेज क्या है, ये बहुत ऊपर की ओर होता है और मेरा कंडक्टर जो है, कंडक्टर का साइज जो होता है उसके मुकाबले अंडरग्राउंड के मुकाबले जो है वो कम होता है। और प्लस क्या है, इसमें जो है हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं जगह जगह पोल बिठाकर। और एडवांटेज में ये भी आएगा कि अगर कोई फॉल्ट होता है तो आप आसानी से पता कर सकते हो, एक्सक्यूज मी, आसानी से जो है कोई फॉल्ट आए तो आसानी से आप पता कर सकते हो। लेकिन वही आप आइए अंडरग्राउंड की तरफ, एडवांटेज में अंडरग्राउंड का एडवांटेज ये है कि ये देखने में सुंदर लगता है, देखने में क्या होता है ये सुंदर लगता है। प्लस एडवांटेज में बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये इंसुलेटेड अच्छे तरीके से कोटिंग से इंसुलेटेड होता है, तो बिजली का जो है आपका करंट लगने का खतरा कम रहता है। तीसरा क्या बोल सकते हैं, इसमें फॉल्ट ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि आप क्या करोगे, कुछ भी फॉल्ट होता है दीवार तोड़ के आप दीवार वायर निकालना वैसे ही करना होता है ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेज ही हो गया ना कि आप सुंदर बनाने के लिए पहले लगा लिए, ठीक है, और उसके बाद क्या किया उसको जो है, जब अगर कोई मिस्टेक हुआ तो आपको तो ऐसे दीवार के अंदर जब अगर ये वायरिंग किया हुआ है उस टाइप का अंडरग्राउंड का, तो क्या करेंगे उस टाइम तो फॉल्ट खोजना मुश्किल होगा। यहाँ तोड़े, यहाँ देखिए कोई फॉल्ट नहीं, इसके बगल में तोड़े, तो क्या होगा, इस तरह का एक डैमेज क्रिएट
वो क्या होगा, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। आपको समझ में आ गया? दो टाइप का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन में, दो विधि का यूज कर रहे हैं, पहला ओवरहेड लाइंस का, दूसरा अंडरग्राउंड लाइंस का, है ना, अंडरग्राउंड लाइंस का। अब चलिए पढ़ते हैं। जब मैंने ओवरहेड के लिए बताया और अंडरग्राउंड के लिए बताया तो पढ़ेंगे पहले ओवरहेड के बारे में। तो ओवरहेड जो होता है ट्रांसमिशन, वो जो है उसका सपोर्ट के लिए हमको इन सब चीज़ों का ज़रूरत होता है। मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, चार्ट बना के दिखाया आपको, ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आए। आप इस चार्ट को अच्छे से देखो। पहले क्या लिखा है मैंने, ओवरहेड लाइन सपोर्ट के लिए क्या जरूरत होता है। इधर आपके स्क्रीन पे जो है लेफ्ट साइड दिख रहा होगा पोल्स, और दूसरे साइड में दिख रहा होगा राइट साइड में टावर, ठीक है। अब ये पोल्स जो है, पोल जो है बटा है तीन भाग में। पहला वुडन पोल है, दूसरा आरसीसी पोल है, और तीसरा है मेटल पोल। क्या है पहला है वुडन पोल, दूसरा आरसीसी पोल, तीसरा मेटल पोल। अब ये मेटल पोल जो है ये बट के आया है तीन भागों में, आपका स्टील पोल, रेल पोल, रोल्ड स्टील पोल। क्या है आपका यहाँ पे स्टील पोल, दूसरा है रेल पोल, और तीसरा है रोल्ड पोल। अब ये तो मेटल पोल का हुआ, लेकिन आरसीसी पोल में क्या होता है, दो टाइप का होता है, सब डिवाइडेड किया हुआ है। पहला है सॉलिड टाइप, दूसरा है हॉलो टाइप। अब एक बार फिर से बता रही हूँ, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे किस चीज का सपोर्ट का जरूरत होता है। तो पहला है मेरा पोल्स और टावर, पहला पोल्स और टावर। पोल्स तीन तरह के होंगे, कौन कौन से, वुडन पोल हो सकते हैं, आरसीसी पोल हो सकते हैं, मेटल पोल हो सकते हैं। अब आरसीसी पोल दो तरीके से होते, दो तरीके के होते हैं, सॉलिड पोल और हॉलो टाइप। मतलब क्या है, ये क्या होगा, ये बीच में होल टाइप का, मतलब क्या है, सॉलिड भी पूरा का पूरा पोर्शन सॉलिड होगा, लेकिन होलो में क्या होगा, ये वाला जो है पूरा का पूरा खोखला होगा, ये खोखला अंदर का पोर्शन। तो बता सकते हो, तो सुबह जान सकते हैं इसको। उसके बाद आपका आया मेटल पोल। मेटल पोल में आ सकता है स्टील पोल, रेल पोल और रोल्ड पोल, ठीक है, रोल्ड रेल पोल, ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगी आपको, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। आज तो मैं पूरा का पूरा चार्ट का जो है पूरा का नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा छोटा टॉपिक जानना ही जरूरी है इसमें। पहले बढ़ते हैं पोल्स की तरफ। अब सबने देखा है, जैसा मैंने बोला आपको कि जब ट्रेन से जाते हैं तो बहुत जगह आपको दिखता है तार को जो है हाई टेंशन केबल को जो ले जाते हैं, सब ओवरहेड लाइन इसी को कहते हैं। तो बहुत जगह यूज होता है पोल्स और बहुत जगह यूज होता है टावर। तो टावर का आप जनरली शेप देखे होंगे, इस टाइप का होता है। जब ट्रेन से आप चलोगे ना, ट्रेन पे जब बैठोगे, ज़्यादातर मैं भी खुद भी ट्रेन में देखी हूँ ज़्यादातर, इसलिए मैं एग्जाम्पल भी वही लेती हूँ, या फिर एग्जाम्पल मेरा बताने का वही रहता है जो आप जनरल, मतलब जनरल आपका जो आम भाषा में अगर बोले कि आपको जो रहन सहन या फिर देखने को मिल जाए, वो एग्जाम्पल बेटर होता है मेरे ख्याल से। तो इस टाइप का आपको जो है पोल देखने के लिए मिलता है, इस टाइप का पोल देखने के लिए मिलता है। ऐसे बहुत सारे इस तरह के ऐसे बने होते हैं, जो क्या होता है, एक तरह का पोल है। ये पोल बोलेंगे, इसको बोलते हैं, असल में बोलते हैं टावर। कहाँ यूज होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, आप देखे होंगे। फिर हमारा आया था पोल्स। पोल्स जो है वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, कहने का मतलब है, तीन तरह का मैंने दिखाया, आज तीनों टाइप को डिस्क्राइब करूंगी आपको। पहला है मेरा वुडन पोल। वुडन का मतलब क्या होता है, लकड़ी के पोल, ठीक है। लकड़ी के पोल आपको क्या चाहिए, आप जैसे लकड़ी मैंने कहा, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक लकड़ी का यूज होगा। वो हो सकता है या तो चीड़ का पेड़ हो सकता है, या तो फिर चीड़ की लकड़ी हो सकती है, या तो फिर सागवान की लकड़ी हो सकती है। ये दोनों लकड़ियाँ बहुत ही मजबूत होती हैं, इस वजह से पोल के रूप में इसको जो है मतलब यूज किया जा सकता है। कहाँ यूज होता है, तो आप ज़्यादातर देखोगे ठंडे जहाँ प्रदेश होते हैं वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, क्या, वुडन पोल यूज करते हैं। वुडन पोल में जो है अब लकड़ी के पोल है, तो लकड़ी के पोल है तो जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, आप लोग जो जनरल लैंग्वेज जो बोलते हो, दीमक लग सकता है, या कीट लग सकता है, कीटाणु लग सकते हैं ना, ये सब जो है ना लगे, इससे बचाने के लिए इसमें जो है कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। कहाँ यूज होता है, तो ठंडे प्रदेशों में यूज होता है। और कौन सा लकड़ी यूज होता है, तो चीड़ या फिर सागवान का लकड़ी यूज होगा। क्लियर है ये वाला मेरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आइए, आरसीसी पोल। ये आप जनरली देखे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा। जब भी आप अगर कोई कॉलोनी वगैरह में आप अगर जाते हो तो देखते हो ट्रांसफार्मर रहता है, वहाँ से जब सप्लाई दिया जाता है तो पोल के थ्रू, तो वहाँ जो है सीमेंट और कंक्रीट का जो है पोल बनाया जाता है, सीमेंट और कंक्रीट का पोल बनाया जाता है। वो जनरली बोलते क्या है, उसको आरसीसी पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, आरसीसी पोल कहते हैं। थर्ड हमारा ये मेटल पोल। मेटल पोल कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। आप आओ तो मेटल पोल जो है हमारे तीन टाइप का लिखा है ना, स्टील पोल, रेल पोल, रोल्ड पोल। तो जो है अभी तो मैं मेटल पोल की तरफ ही आऊंगी। मेटल मतलब क्या होता है, कोई भी धातु
का, जैसे अगर ऐसा रहा तो इस टाइप का शेप का आपको एंगल मिल सकता है। या फिर आप जब जाते हो अगर कहीं बता रही हो, अगर आपके घर के आसपास जो है इस तरह का चौड़ा टाइप का जो है पोल यूज होता है, वो क्या है, वो भी मेटल पोल ही है, जो आपका रेल का पटरी के शेप के जैसा होता है, वो उसमें इंसुलेटर बांध कर दिया जाता है। असल में क्या हो रहा है, सब में क्या कर रहे हैं हम लोग, केबल को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। अभी ओवरहेड का बात हो रहा है तो डायरेक्ट पोल में सटा देंगे क्या, नहीं, इंसुलेटर की मदद से उसको ऊपर अच्छा से कस कर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तो आज यहाँ पे मेटल पोल्स तक मैं जो गई हूँ, मैंने क्या बताया, पोल्स बताया, टावर बताया, आपको वुडन पोल बताया, आरसीसी पोल बताया, मेटल पोल बताया। आगे की जानकारी जो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में दूंगी। और जो जो बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं उनके लिए खास बात बोलना चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, लाइक करें ना करें, लेकिन आप वीडियोस को ज़्यादा तक देखें, ताकि जो है यहाँ पे जितने टीचर्स मेहनत कर रहे हैं उनका मेहनत लगे कि हाँ रंग ला रहा है। सो आज के लिए मेरा वीडियो यहीं तक, या फिर आप बोलो एक तरह से कि आप पूरा का पूरा वीडियो जो है बिना स्किप किए देखो ताकि आपको समझ में आए। सो थैंक यू।